हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ आज हम बच्चों कक्षा 10 के विषय रसायन विज्ञान के पाठ है कि जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण की का एक टॉपिक है ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण यानी अपचायक अपक्रिया। इसको अपचयन नहीं कहते हैं बच्चों, अपचायक कहते हैं ऑक्सीकरण को। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया पे टिप्पणी करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर जो आपको अच्छा लगे, समझ में आता है, तो आप हमारे इस चैनल को पढ़िए इसमें, और अपने बच्चों साथियों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट में बताएं कि कैसा आपको लगता है हम पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी जैसा प्रॉब्लम है आप हमको शेयर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सीकरण यानी कि क्या होता है, वे रासायनिक वे रासायनिक वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ये इसकी परिभाषा है बच्चों। अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, या ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन बहुत से बच्चे इसको हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण या अपचायक अभिक्रिया अपचायक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी हमने परिभाषा यहाँ पे लिखी है बच्चों। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, या ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, या हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण, या इसको हम अपचायक कहते हैं। ऐसी अपक्रियाएं ऑक्सीकरण या अपचायक कहलाती हैं। जैसे बच्चों हम देखते हैं, हमारा ये होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 11। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 2,8,1। ठीक है, और ये जब क्रिया करता है बच्चों तो ये क्या करता है, Na प्लस, ठीक है, और +1 इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह क्या करता है बच्चों, अपना जो ये बाह्यतम कोश में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये त्याग देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण यानी अपचायक अपक्रिया को दर्शाता है। दूसरा लेते हैं बच्चों, जिसमें कहता है ऑक्सीजन का योग होता है, जिसे हम ले लेते हैं बच्चों, कार्बन है प्लस, इसमें ऑक्सीजन O2 क्रिया करा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यह है एक संकलन अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया, या इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचायक अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये किया हो गया। और क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का त्यागा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन त्यागा जाता है बच्चों। जैसे हम ले लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमारा हो जाता है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने ले लिया है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी मैंने क्रिया करा दी बच्चों, तो क्या हो गया, ये हमारा H2 प्लस I2 में टूट गया। ठीक है बच्चों, तो ये हाइड्रोजन देखो अलग हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये वियोजन की जो क्रिया है, यही क्रिया क्या दर्शाती है, ये ऑक्सीकरण यानी अपचायक को दर्शाती है। समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से एक दूसरी अभिक्रिया होती है इसी में बच्चों, उसको कहते हैं अपचयन या अपचयन कह सकते हो, या ऑक्सीकारक
कारक, ठीक है, आक्सीकारक क्या होता है। अब चयन कह लीजिए या आक्सीकारक, ठीक है बच्चों। तो ये एक हेडिंग और इसी में होती है बच्चों, ठीक है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे क्या होता है, ठीक है बच्चों। थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपचयन या आक्सीकारक क्या होता है। तो बच्चों हम लिखते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या H2 का योग तथा O2 का, ठीक है बच्चों, विस्थापन या कह सकते हो वियोजन कह सकते हो, ठीक है बच्चों, या कह सकते हो वियोजन या विस्थापन होता है, उसे ही हम अपचयन या आक्सीकारक, ठीक है बच्चों, आक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि आक्सीकारक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या करते हैं, या H2 का त्याग, H2 का योग होता है तथा O2 का विस्थापन अर्थात त्याग होता है, उसे ही हम, ठीक है, अपचयन या आक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये क्लोरीन होता है, ठीक है। हम देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बच्चों 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7, इस तरीके से होता है बच्चों। अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है बच्चों, और क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा बच्चों, ठीक है, Cl-। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो यही कहती वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा बच्चों क्या कहता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा H2 है, हाइड्रोजन है, ये किससे, गंधक यानी सल्फर, इसको हम गंधक कहते हैं। इससे क्रिया करेगा और क्या बना लेगा हमारा H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का योग हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसीलिए ये अपचयन या आक्सीकारक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी बात बच्चों क्या हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग होता है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्या करेगा, जल से क्रिया कर लेगा, H2 से, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, Cu+H2O। तो देखो बच्चों, इसमें जो ऑक्सीजन था वो अलग हो गया, तो विस्थापित हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या है, अपचयन या आक्सीकारक कहलाती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और शेयर करें, ताकि अदर बच्चे भी हमसे जुड़ सकें, उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको दूर करें और आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद बच्चों।